राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे फूड कारोबारियों पर पड़ रहा है। जलेबी, कचौड़ी, समोसे और अन्य खाने पीने की चीजें बेचकर परिवार चलाने वाले दुकानदार अब बढ़ती गैस कीमतों से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि पहले जहां गैस पर महीने का खर्च करीब 5 से 7 हजार रुपये आता था, वहीं अब ये बढ़कर 10 से 12 हजार रुपये तक पहुंच गया है। जनता बड़ी हाहाकार मचा रही है और ऐसे कैसे काम चलेगा दुकानदारों का, कामगारों का। सिलेंडर टाइम पर नहीं मिल रहे और उसके बाद लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, फिर कहेंगे भाई प्रदूषण फैला रहे हैं, फिर प्रदूषण की समस्या आ जाएगी। कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग के लिए लंबा अंतराल और कई जगहों पर गैस की कमी भी दुकानदारों की परेशानी बढ़ा रही है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि वे पहले ही बहुत कम मुनाफे पर अपना काम करते हैं। ऐसे में अगर गैस की कीमतों के कारण खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाए जाते हैं तो ग्राहक कम हो सकते हैं और कारोबार पर असर पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली में गैस के सिलेंडरों के दाम बढ़ने की वजह से जो रोड पर रेडी पटरी लगाकर सामान बेचने वाले लोग हैं, उन लोगों के अब कामकाज पर भारी असर दिखाई दे रहा है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इनके गांव है जहां पर फास्ट फूड की एक दुकान है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं ग्राहक नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो काउंटर है वो खाने पीने की सामग्री से ज्यादातर खाली पड़े हुए हैं और इधर जो आप देखेंगे चूल्हे हैं, तमाम गैस चूल्हे है जो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ ना तो कोई ग्राहक दिखाई दे रहा है और ना ही गैस चूल्हे चलाने के लिए सिलेंडर है। दुकानदार का कहना है कि एक सिलेंडर जो घर में इस्तेमाल किया जाता है, उस सिलेंडर को मजबूरी में यहाँ पर लाकर थोड़ा बहुत सामान बेचकर अपना गुजारा करने पर हम मजबूर हो रहे हैं। अगर कुछ दुकानदार तंदूर या लकड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो पर्यावरण नियमों के चलते कार्रवाई का डर बना रहता है। ऐसे में उनके पास कोई आसान विकल्प भी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि अगर यही हालात बने रहे तो हजारों छोटे फूड कारोबारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। कामकाज पे तो जी महंगाई तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी महंगाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई कस्टमर लेके ही राजी नहीं है ज्यादा महंगा सामान तो। और सिलेंडर महंगा हो गया बहुत ज्यादा। सिलेंडर करीबन 1800 रुपए में भी नहीं मिल रहा है आज की डेट। है ही नहीं तो पूर्ति होगी कहाँ से। उधर ग्रेटर नोएडा में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ते दामों का असर रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड कारोबार पर साफ दिखाई दे रहा है। जगत फार्म मार्केट में रेस्टोरेंट चलाने वाले कारोबारियों का कहना है कि जरूरत के हिसाब से सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं और जो मिल रहे हैं वे भी काफी महंगे हैं। लगातार जगह जगह पर एलपीजी के सिलेंडर की दिक्कत होने लगी है। हालांकि सरकार मना कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है। इस समय ये वो रेडी पटरियां यहाँ पर हैं, चाहे ये बिरयानी की हो, इसके अलावा टिक्की की हो, चाहे पाव भाजी को, ये लोग यहाँ पर ये ठेली लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं और बाकायदा इनके पास गैस सिलेंडर होता है जिससे सस्ता खाना लोगों को मुहैया कराते हैं। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि सिलेंडर इन्हें काफी महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से या तो इन्हें दाम बढ़ाने पड़ेंगे और सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसके बाद इनको ये काम बंद करना पड़ेगा। वहीं पाव भाजी, बिरयानी और डोसा का स्टॉल लगाने वालों का कहना है कि जहां पहले सिलेंडर करीब 1500 रुपए में मिल जाता था, अब वही सिलेंडर 3000 रुपए तक में मिल रहा है। ऐसे में रोजाना कारोबार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। सिलेंडर की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। सिलेंडर जो है ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। पहले सिलेंडर हमें मिलता था 1400-1500 रुपए का, अब सिलेंडर 3000-3500 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। बहुत ज्यादा किल्लत आ रही है, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। बाहरी लोग हैं हम लोग, अब यहाँ के खाना कमाने के लिए यहाँ पे आएगा, सिलेंडर महंगे ज्यादा हो गए तो फिर क्या करेंगे। वहीं अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ भी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने रेहड़ी पटरी लगाने वाले कारोबारियों की परेशानी बढ़ा दी है। बढ़ती लागत के कारण उनकी कमाई में गिरावट आ रही है और कई दुकानदारों को अपनी प्लेटों के दाम बढ़ाने की मजबूरी भी हो रही है। ऐसे में उन्हें डर है कि अगर दाम बढ़ाए तो ग्राहक कम हो सकते हैं और कारोबार पर असर पड़ सकता है। फिलहाल ये इजाफा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इससे कितना कमाई पर फर्क पड़ रहा है इसके बारे में सीधी बात कर लेते हैं ठेली पटरी वालों से। पहले तो मैं आपको नजारे दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से ठेली पटरी यहाँ पर लगी हुई है। ये ठेली पटरी वाले बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। ऐसे में बढ़ते हुए रेटों से इनकी कमाई पर कितना फर्क पड़ रहा है और इनके काम पर कितना फर्क पड़ रहा है, इसके बारे में सीधी बातचीत कर लेते हैं। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अच्छा, जैसे रेट बढ़ रहे हैं तो आपकी कमाई पे भी फर्क पड़ रहा होगा। हाँ, तो कैसा मुश्किल पड़ रहा है? हाँ मुश्किल है थोड़ा। ऐसे में साफ है कि गैस की बढ़ती कीमतें और सिलेंडर की किल्लत छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ रही है। अगर जल्द ही कीमतों पर काबू और सप्लाई की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो दिल्ली एनसीआर में हजारों छोटे फूड स्टॉल और रेहड़ी पटरी कारोबारियों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल सभी की नजरें सरकार और गैस कंपनियों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत में भी दिखाई देने लगा है। हरियाणा के कई शहरों में एलपीजी गैस को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। रेवाड़ी, फरीदाबाद और अंबाला में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग घंटों तक लाइन में लगकर सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, जबकि होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों को कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहां कितनी है समस्या, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव है, लेकिन इस युद्ध का खासा असर भारत में देखने को मिल रहा है। यहाँ लोगों को महंगाई का डर सता रहा है। एलपीजी सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। हरियाणा के भी कई जिलों में इसकी दिक्कत देखी जा रही है। रेवाड़ी में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बढ़ती गर्मी में लोग घर के कामकाज छोड़कर घंटों लाइन में खड़े हैं, लेकिन कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा। आपको मेरे पास 15 दिन हो गए, सिलेंडर लग रहा है लास्ट में। 2 कनेक्शन है, तो एक लड़का अलग रहता है, भरवाना तो मेरे को ही पड़ेगा उसका भी। 6 घंटा तो जो अब साइड बंद रही, 4-5 घंटा क्यों बात चालू करिए, सिलेंडर परेशानियाँ। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। एजेंसी के बाहर लगी लाइनों की मुख्य वजह सर्वर डाउन होना है, जिससे गैस बुकिंग में दिक्कत आ रही है। डोमेस्टिक कस्टमर के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ थोड़ी बहुत जो दिक्कत है सिर्फ कमर्शियल के साथ दिक्कत है, नहीं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी किसी पब्लिक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सप्लाई सब नॉर्मल है। कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग। वहीं फरीदाबाद में 9 मार्च से एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रुकने के बाद होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कारोबारियों का कहना है कि अचानक सिलेंडर मिलना बंद हो गया है, जिससे होटल चलाना मुश्किल हो रहा है। काम बंद पड़ा हुआ हमारा। हमने तो मिठाई के कारीगर भी हमारे जो है घर भेज दिए। हमने क्या करें, जब सिलेंडर नहीं मिल रहा था। अब थोड़ा बहुत ये छोले भटूरे वगैरह का काम चालू कर रखा है। अब नहीं मिलेगा तो अगले चक्कर पे शायद हम ये भी बंद, 1-2 दिन में ये बंद कर देंगे। छोले भटूरे बनाते हैं जी, ब्रेड पकौड़ा और समोसा बनाते हैं। इसके वजह इसमें थोड़ा बहुत गैस है, तो जब तक चला पाएंगे शाम तक या कल तक। यह प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। कंपनियां फिलहाल बंद हो रही हैं, फोन पे फोन आ रहे हैं कंपनियों के, जो कमर्शियल सिलेंडर की सब कंपनियों को जरूरत है। फिलहाल गवर्नमेंट ने जैसे एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल है, इन कंपनियों में बोला है कि ये मेल वगैरह करे, तो शायद अभी गवर्नमेंट के पास ज्यादा माल है नहीं। 20-25 दिन का माल गवर्नमेंट के पास बचा हुआ है, तो इस वजह से कमर्शियल में ज्यादा दिक्कतें हैं। छोटे डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है। अंबाला में भी ढाबा संचालक और छोटे कारोबारी गैस की कमी से परेशान हैं। ढाबा मालिकों का कहना है कि सिलेंडर न मिलने से ग्राहकों को खाना परोसना मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच हरियाणा में एलपीजी को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जो भी चीज गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट फेस कर रही है, इट शुड बी सॉर्ट आउट इन वेरी स्मॉल टाइम। क्योंकि इसका हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है अंबाला कैंट की, बहुत माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसके ऊपर रात दिन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आफ्टर दैट ऑल्सो मैं तो ये कहता हूँ शायद अब भी किल्लत नहीं है, कुछ लोग पैनिक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मैं लोगों से भी, प्रशासन के लिए भी एक अच्छी बात ये रहेगी, हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने सभी मेंबर से, सभी शहरवासियों से, प्लीज़ जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ करें, ज़्यादा स्टॉक ना करें। ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है, हर चीज़ का इफेक्ट तो होता ही है, ऐसा नहीं कि कोई इफेक्ट नहीं है, बट लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। पेट्रोल लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया है, डीजल स्टोर कर रहे हैं, गैस स्टोर करने शुरू कर दिया कि पता नहीं कल को क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यह देखो दिक्कत आएगी तो देखेंगे, अभी तो ऐसा कुछ फेस नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया। एजेंसी संचालकों का दावा है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और सप्लाई जल्द सामान्य हो जाएगी, लेकिन फिलहाल उपभोक्ता और कारोबारी दोनों ही गैस की किल्लत से जूझते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।